तो दोस्तों, इसके भंडारे वाले लिच्चड़ पति ने यहाँ इसको चुटकी बजा बजा के पैसा कमाने के लिए भेज दिया है। जैसे वो मदारी का खेल दिखा के कोई पैसा कमाता है ना, ऐसे इसको चुटकी बजा बजा के जा कंटेंट बना, चुटकी बजा बजा के, चाहे कैसे भी डॉलर आने चाहिए, डॉलर जा, तू ही कमा, बटोर कर भी ला तू वहां से, और तू गाली भी खा कमेंट में। इसी को आगे कर दिया है, जा जा तू जा, मैं आराम से बैठूंगा, सारा जिम्मा अब तेरे हाथ में है। तो अकेली ही ब्लॉग बना रही है बेचारी, क्या करे। बटाले में जाके मम्मी को भी थोड़ी मक्खनबाजी करनी है, और मुझे उसको ब्लॉगिंग की भी चिंता है, और कंटेंट की, कि कहाँ कहाँ पे कंटेंट ढूंढूं मैं, किधर किधर कंटेंट ढूंढना पड़ेगा मुझे। तो देखो, कैमरा बिल्कुल बंद नहीं होगा। मैं मायके आई हूँ तो थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूँ, ना ना ना, मेरा कैमरा चलता रहना चाहिए। चाहे मेरा वो लीचड़ आराम करे, मेरा लीचड़ को आराम मिलना चाहिए, मेरी घराड़े को मेरे आराम, मेरा पल घराड़ा आराम से सोए, आलस में पड़ा रहे, लेकिन मैं यहाँ पे सारा काम करूँगी चुटकी बजा बजा के। चुटकियां बजा बजा के कहीं बटाला को समेटने की तो तेरे को तरकीब नहीं बता दी तेरे लीचड़ ने। और फिर दोस्तों, हेलो दोस्तों, तो इसके ब्लॉग का टाइटल सुनिए। मम्मी ने बनाया गाजर का अचार, और मैंने मम्मी को सुनाए यूट्यूब के नेगेटिव कमेंट। अच्छा, तेरी मम्मी को तूने यूट्यूब के नेगेटिव कमेंट सुनाए? तेरी मम्मी वह नेगेटिविटी नहीं देखती तेरे घर की, तो वो काफ़ी नहीं है जो तू कमेंट भी सुनाएगी। और कमेंट भी क्या सुनाए है इसने, हंस हंस के पगला गई है, पगलान हो चुकी है, पगलान। और जिस पोजीशन में बैठी थी ना, उस पोजीशन में क्या लग रहा था दोस्तों, कैसी पोजीशन में बैठ के ये मम्मी को जब वो सुना रही थी कमेंट। और जरा मम्मी को अपने भर भर के इंस्टाग्राम के भी प्यार दिखा देती मम्मी को, जरा हम भी सुन लेते कि भर भर के कौन सा प्यार मिलता है इंस्टाग्राम का, दिखा देती हमें। और जो नेगेटिव और जो कमेंट आए हैं वो और सारे पढ़ देती, जरा हम भी सुन लेते नेगेटिव कमेंट। नहीं नहीं, वो जो एक दो कमेंट है ना जो इसे खिकी खाका करके सुनाने थे, नहीं नहीं, वो सुनाने आई ये बस, और कोई कमेंट नहीं सुनाने। और फिर ये जब मम्मी जब अचार की रेसिपी मम्मी की बताती है ना, तो ये ऐसा लगता है कि पगला गई है, पगला, एकदम पगला गई है। क्योंकि जब इंसान को जब हेल्पर बनने की आदत हो जाती है ना, तो खातिरदारी है ना, सर चढ़ रही है, सर मतलब पगला के बोल रही है, एकदम पागल हो चुकी है। और हजम नहीं हो रही खातिरदारी। तो एकदम दिमाग के एकदम दिमाग खराब हो चुका है इसका। तो इसीलिए पता नहीं क्या कह रही थी मम्मी ने, गाजर गाजर में ये वो डाल दिया गाजर में, और फिर ही मम्मी ने ये कर दिया, वो कर दिया मम्मी के गाजर का। और जब ये बता रही थी, जब मम्मी के गाजर की, कि मम्मी ने गुड़ को पानी में पिघला लिया, तब मम्मी कहती है कि पागल है क्या, नहीं, मैंने पानी में नहीं, सिरके में गुड़ को पिघलाया है। ये मम्मी ने गुड़ को सिरके में, एक तो गुड़ में वैसे ही केमिकल है, और फिर सिरके में भी होता है एसिड, तो एक्शन का रिएक्शन नहीं हो जाए। और ये जरा तुम माँ बेटी है ना, सोशल मीडिया पे जो रेसिपी दिखा रही हो ना, ढंग से जरा देख दाख लिया करो, कहीं किसी को कोई परेशानी ना हो जाए तुम्हारी इस रेसिपी से, कि तुम्हारे को लेने के देने पड़ जाए। भाई मुझे तो मैंने तो कभी नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में कि सिरके में कोई गुड़ को पिघलाता होगा। लेकिन भाई ये माँ बेटियों की रेसिपी, और वैसे भी ये कह ही रही है बग्गी कि मेरी मम्मी जैसे तैसे रेसिपी कहीं ना कहीं से निकाल ही लेती हैं। तो पता नहीं तेरी मम्मी कहाँ कहाँ से रेसिपी लाती है। मुझे तो तेरी मम्मी की रेसिपी ठीक नहीं लगती, दिखता है तुझ में एक्शन का रिएक्शन। भाई तेरी मम्मी की रेसिपी तो भाई वाईटी पे दिखा रहे हो तुम, न ढंग से उसको सर्च करके देख लो कि क्या होता है इससे, कुछ कोई केमिकल ना बन जाए। तुम ऐसी ऐसी रेसिपियाँ ले आते हो, नुकसान ना कर जाए कहीं किसी को।
जो तुम यहाँ दिखाने बैठ जाते हो। तो इसीलिए सोच समझ कर दिखाया करो कि मम्मी की रेसिपियाँ दिखाने चली है। और फिर बोलती है कि मम्मी के पास जब मैं बैठती हूँ ना, तो मम्मी को बड़ी खुशी होती है, क्योंकि है ना, मम्मी से मैं शॉपिंग के लिए डिस्कस करती हूँ। मम्मी को खुशी नहीं होती होगी, मम्मी सोच में पड़ जाती होंगी कि अब इसने ये भी मांग लिया मुझसे, मंगती ने ये भी मांग लिया, तो अब कैसे करूं, क्या करूं, ये सोचती होंगी मम्मी। मम्मी खुश नहीं होती होंगी तेरे कहने से, तू कह रही है। मम्मी को बड़ा खुशी होता है। हाँ होता है, माओ को बेटियां हमारे पास बैठे, लेकिन तेरी जैसी मंगती होंगी ना, तो फिर तो माओ को खुशी नहीं होने वाली। हर चीज पर कुछ ना कुछ चाहिए, हर हर बार कुछ ना कुछ चाहिए। तेरे वो लीचड़ वैसे तो कहता है हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने कुछ नहीं लिया है, हमने ये दहेज नहीं लेता हूँ मैं, दिखाने के लिए कहता है। सब चीज लेकर, छोटी मोटी चीज तक तो तू यहाँ से लेके जा रही है, दुनिया देख नहीं रही है। वाईटी पे दिखा रही हो, सोशल मीडिया पे तो देख नहीं रहे हैं, सब देख रहे हैं इनको कि क्या क्या लेके जा रही है। कि बग्गा छोटी मोटी चीज भी नहीं दिला सकता, डलिया छन्नी जने क्या क्या लेके जाएंगे, ये जार सब लेके जा रही है। फिर क्या है, बग्गी फिर वही बाहर बाहर पराठा सराठा खा लेती है, क्योंकि इनको वेड़े में बैठने की आदत है। तो मम्मी ने कहा जब बाहर ही डाल दूंगी तेरी खटिया। वेड़ा वेड़ा बहुत वेड़ा वेड़ा करती है, तो कम से कम अपने वेड़े को याद ना करे, इसको खुला डुल्ला लगे तो बाहर ही डाल दिया, जा बाहर ही खा, बाहर ही बैठ, बाहर ही उठ। और फिर क्या है, मंगती बग्गी के भटूरी के हाथ में लगा एक स्ट्रेटनर मम्मी का, और लगी स्ट्रेट करने बालों को। स्ट्रेट करना नहीं आ रहा था, पर स्ट्रेटनर पे नियत जरूर थी इसकी कई। अब ये स्ट्रेटनर जाने वाला है डीजे लैंड दोस्तों, क्योंकि जाएगा ही जाएगा ये, क्योंकि बग्गी की इस पे नजर पड़ चुकी है। हाँ बग्गी तू ले जा, इसको ले जाइयो, लेकिन वो अपनी जो पुतनिया तेरी नंदुड़िया है ना, जरा उसके चार बाल भी सीधे कर दियो जरा, नहीं ढंकी सी लगेगी वो भी। और कहती है कि मुझे जब मम्मी के हाथ में मेरे बाल थे ना, तो सही लगते थे, सही रहते थे, लेकिन मेरे को बाल सही करने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो ये टाइम की तो बात कर मत तू। और क्या है, यहाँ मम्मी तेरे अच्छे अच्छे शैम्पू कंडीशनर लगाती थी, वहाँ लीचड़ बग्गा कहाँ मंगा पाता होगा तेरे लिए ये शैम्पू और ये कंडीशनर, ये सब कहाँ मंगा पाता होगा। वो जो मम्मी से ले जाती होगी वो ख़त्म हो जाते होंगे। और टाइम, अच्छा 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 अच्छा, टाइम इसलिए नहीं मिलता ना, मालकिन मालकिन सुबह ही ऊपर बुला लेती हैं चाय की बदली, बर्तन भांडे झाड़ू पोछा सब करना पड़ता है बग्गी को। हाँ हाँ, इस वजह से टाइम नहीं मिलता होगा। पहले इसकी पुतनिया दी नंदुड़िया कहा करती थी मुझे टाइम नहीं मिलता, मुझे बाल भी काटने का टाइम। अब तो वो सीधे कैमरे के आगे ही अपनी ये चार जुल्फे लहराती है, सीधे कैमरे के आगे अपने चार बालों को काटती रहती है। और और क्या कहते हैं, इसको टाइम नहीं मिलता, अब सारा जिम्मा इसको सौंप दिया है। इसको अम्मा बनने का वैसे भी शौक है, तो उसने कहा जा मेरे घर का काम कर दे, तो चाय और वो ज्वार के कंडे और वो सब कुछ दे देती है ऐसे चबाने को, कि तो ये इसको करना ही पड़ेगा काम भाई। इसका लीचड़ पति दूध भी नहीं लाता, ज्वार का आटा तो बहुत दूर की बात रही। तो क्या करे, मरता क्या नहीं करता, करना ही पड़ेगा दोस्तों, करना ही पड़ेगा बग्गी को। और इसीलिए तो यहाँ पर बड़ी हंसी मजाक हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर खातिरदारी हो रही है बैठे बैठे। तो दिमाग एकदम उड़ा उड़ा सा, तो दिमाग पगलान हो गई है, पगलान, तो दांत फट रहे हैं, ही ये हो रहा है इसका। और फिर क्या देखते हैं दोस्तों हम, कि इसकी बगल वाली आंटी, पड़ोस वाली आंटी,
तो वो साग दे जाती है। मैंने सोचा कि बना बनाया साग दे गई है, लेकिन वो पत्ते पुत्ती दे जाती है कि उन्हें भी पता है ना इनके दामाद को बहुत ज़्यादा पसंद है घास फूस पत्ते वत्ते। अब उन्होंने वो शायद इनके ब्लॉग देखती होंगी दोस्तों, तो ब्लॉग में देखा होगा भाई माँ बेटा कैसे साग की ऐसी तैसी करा करते हैं। तो आंटी ने कहा कि लाओ मैं पत्ते दे आऊँ जो साग में डलते हैं तो इसकी मम्मी बना के खिला देगी। वो कहती हैं कि ऐसा करना साग दामाद नू और बेटे नू भी खिला कर भेजना अपनी अपने हाथ का, कहीं दामाद देख लेगा, कहीं भंडारे अंडारे में मांगता रहता है, वो देखेगा यहाँ का साग कैसा बनता है। नहीं तो पत्ते पुत्ती ही दे देना उसके आगे, वही चबा चबू लेगा वो। इसीलिए वो देख कर गई। मेरे को हंसी आई कि पत्ते पकड़ा कर गई हैं। फिर क्या है, देखा भैंसल्लो वहीं पर पड़ी हुई थी खाट पर ही, वहीं खटिया पर भैंसल्लो वहीं पड़ गई थी। फिर मम्मी ने देखा तो मम्मी ने कहा यहाँ पढ़ने के लिए तुझे मैं ये साग देखा कर रही थी, निकम्मी तुझ पे साग नहीं हुआ, यहाँ जो पड़ी हुई है तू। फिर क्या है भाई, ऐसे पड़ी हुई थी ये तो बाहर ही इसके लिए डाल दिए खटिया वटिया जो बेड़े में पड़े रहते हैं ना वो। तो मम्मी ने कही यहीं भसल्ला मार ले, तू बैठ जा यहीं, यहीं लेट ले, यहीं खा ले, यहीं पी ले, यहीं बैठी रह तू। क्योंकि अंदर मुझे लगता है कि कैमरा अलाउड नहीं है, इसके अंदर पापा रहते हैं, भाइयों को पसंद नहीं है कि उनकी वीडियो बने। तू ही, तेरे पति ने तेरे को यहाँ भेजा है, कैमरा हर जगह, कैमरा इनका हर जगह कैमरा चलता है। तो भाई कैसे रहे, जिनको कैमरा पसंद नहीं है वो लोग कैसे रहे, इसलिए इसको बाहर निकाल दिया है, जा तू बना वीडियो कहीं की भी दुबका चोरी से, भाई हमारी वीडियो मत बना दो। और फिर क्या दिखाते हैं कि बाहर मम्मी जब पत्ते, मम्मी खुद ही काटने लग गई पत्ते। मम्मी कह रही हैं कि देख लो ये तो ये तो करेगी नहीं, मम्मी काट रही हैं। इसका भाई भी कहता है कि देख लो मम्मी कर रही हैं पत्ते पुत्ते साफ, ये तो कुछ करेगी नहीं। इसको तो थोड़े इसके अकल के पेच तो इसके वहाँ पर सही होते हैं, डीजे लैंड में लगी रहती है पुतनिया के, जब हाथ में रहती है ना ये पुतनिया, चाय बगी चाय बनाने आओ, बगी ये करो बगी वो करो, जब इसका पति रुमाल सुमाल सब मांगता है हाथ पे, जब ही सही रहती है। भाई सही 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 करा है तुमने बटाला वाली मम्मी, इसको सही सही जगह पे सेट करा है ये निकम्मी को, अपनी निकम्मी ये औलाद को। वरना ये तो ऐसे ही है। और फिर क्या दिखाते हैं कि ऊपर जाके वहीं गमले फमले चार दिखाने लग गई कि इनमें से कब आम निकले, कब मैं चूसूं इसे, कब ये करूं। बस अभी भाई रुक जा, गर्मी आने में टाइम है, अभी पक जाएंगे, गर्मी तक खा लियो जो भी निकलेंगे। तेरे लीचड़ बग्गा ने भी लगा रखे हैं फल फ्रूट, वहीं खा लियो, यहीं पे नियत दे रही है। फिर दिखाती है, फिर कहती है कि मुझे है ना अ, क्या कहते हैं वहां पर, जब मेरा मन उदास होता है ना, तो एक तरफ पहाड़ है दूसरी तरफ दरिया है और बीच में डूब के जा। फिर बोलती है कि इसीलिए मेरा मन अच्छा हो जाता है, पर मैं उदास नहीं हूँ, उदास नहीं हूँ वहां पर। तो भाई वहीं रह लेती, तू आई क्यों है यहाँ पर, जब पहाड़ दरियन की याद आ रही है तो तुझे। वहां से दौड़ी 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 आ गई दोस्तों, लेकिन और वहीं के पहाड़ दरिया याद आ रहे हैं। मुझे लगता है ऐसा भी क्या है, ऐसा भी क्या है यहाँ पे, मतलब इतना बढ़िया है, इतनी मम्मी घुमा फिरा रही हैं, लेकिन दिल और दिमाग वहीं रखा हुआ है। क्यों, आराम फरमा रहा होगा तेरा बग्गा या कहीं और ही होगा, इसीलिए तेरा दिमाग वहीं लगा रहता है कि कहीं मेरे हाथ से ना निकल जाए। समझो समझो दोस्तों कि कहीं हाथ से ना निकल जाए, फिसल ना जाए मेरा घराड़ा, इसीलिए इसका दिमाग। और फिर क्या दिखाती है कि देखो मुझे सनसेट बहुत पसंद है, सनसेट, पुतनिया की नकल,
पुतनिया की नकल तो कर कर रही है। पुतनिया को बहुत पसंद है सनसेट। अब तुझे भी पसंद आने लगा। फिर कहती है कि हर बात में कहते हो कि अपनी नंदों की नकल करती है, तो क्यों ना कहे, तूने तो कभी नहीं कहा पहले। पुतनिया जरूर कहती थी कि मुझे सनसेट पसंद है। तो अब तेरे को ये सब कहना अच्छा लगता है मुझे सनसेट। भाई तुम लोगों में ये अकल कब आएगी कि ऐसे हर समय ये नहीं कहते कि डूबता सूरज अच्छा लगता है। उगता सूरज सबको अच्छा लगता है, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। लेकिन भाई तुम कुनवा वासी अलग ही हो, और तू भी है ना कुनवा की, तो फिर हम यही कहेंगे कुनवा वासी, जिनको नहीं शर्म जरासी। कुनवा वासी। और फिर बोलती है कि मैं थोड़े से कमेंट पढ़कर सुनाऊंगी आज दोस्तों। और मैं इस घर की, वैसे तो फिर कमेंट वाली बात करके बोलती है, मैं इस घर की जान हूँ। और मम्मी, मैं जब मेरी मम्मी जब तक रहेंगी ना, जब तक मैं मम्मी की, जब तक आऊंगी मैं, जब तक लेने का मेरा हक है आती रहूंगी। मेरे यहाँ घर वालों को मुझसे प्यार है, तो कौन कहता है तुझसे, कौन? वो तू आ, तेरा हक है, तुझे सबसे प्यार है। लेकिन भाई तेरे उस लीचड़ पति ने ही मांगने की एक बाउंड्री सेट करी थी कि तेरी वो नंद ही कहती थी कि अब बग्गे को इतना कमाना पड़ेगा देने के लिए, तेरे इतना करना पड़ेगा देने के लिए। तो तेरा वो लीचड़ बग्गा, वो तेरा कुनवावासी ही कहा करते थे कि देने लेने की बात पर, कि हम इतना देंगे तो इतना कमाना पड़ेगा, मेरा बग्गा इतना देगा तो इतना कमाना पड़ेगा। पुत्तन की बात पे तुम्हारे बटाला में, तुम्हारे डीजलैंड में लेना देना होता कहाँ है? तुम्हारे डीजलैंड वाले अगर दे रहे होते तो आज पुत्तन का घर नहीं बसा होता। वो एक एक बच्चा हुआ तुम्हारे घर में, तो तब तक तो उनको दिया नहीं गया सगुन वगैरह। वो देने में तो वो लोग ऐसे कर रहे थे। बड़ी वाली ने पता नहीं क्या क्या हरकतें कर दी वो देने में, तो कि कीचड़ कौन कचरा कौन। तुम्हारे न्यूजीलैंड वालों ने ही बाउंड्री सेट करी है कि नहीं, हमारे यहाँ देना लेना नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं, तेरा बग्गा ही कहता रहता है नहीं मुझे दहेज नहीं लेना, दहेज नहीं लेना। वैसे सब मंगवा लेता है तुझसे, तेरे से सब मंगवा लेता है, तू सब लेकर चली जाती है। लेकिन उन लोगों ने इसको दहेज बताकर यही कहा था कि हम दहेज नहीं देंगे, तेरी पुत्तन कुछ भी नहीं लेकर आती थी, बल्कि उल्टा देती हैं, बेटियां देती हैं। तुम्हारे यहाँ डीजे लैंड में यही है, यही बाउंड्री सेट है, यही सेट है कि तुम्हारी तुम्हारी नंदे वगैरह सब अपनी मम्मी को देती थी, लेती नहीं थी तुम्हारी तरह। तो इसीलिए हम कहते हैं, जो कमेंट के लिए दांत फाड़ रही हो ना तुम, नेगेटिव कमेंट पढ़ाऊं, तो नेगेटिव कमेंट लोग करते हैं इसीलिए कि ये जो तुम लाना ले जाना दिखाती हो ना, तो तुम्हारे डीजीलैंड में ऐसा है ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है डीजीलैंड में जो नाटकबाजी कर रही हो तुम। फिर कहती है कि लोग कहते हैं कि मेरी मम्मी जवान लगती है। मेरी मम्मी जवान नहीं है, मेरी मम्मी को अंदर से बहुत सारी परेशानियां हैं। तो पर मेरी मम्मी अपने आप को प्रायोरिटी देती नहीं है, सबको प्रायोरिटी पे रखती हैं। तो तू दे ना मम्मी को प्रायोरिटी, तू लीचड़ बग्गे को ले जाके मम्मी को दिखा दे ना। मम्मी को क्यों नहीं दिखाती? मम्मी से जैसे मम्मी को बाजार ले जाती है सामान लेने के लिए, ऐसे मम्मी को चेकअप कराने के लिए भी ले जा। बड़ी वाली देख ले डीजे मॉम की कैसी चेकअप कराती थी। और मम्मी की बीमारी जब तक दिखाती थी, वो जब तक सही नहीं हो जाती थी, देख ले। लेकिन तेरे को तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ मम्मी को बीमार बीमार दिखाती है।
वहां जाके तेरे को मम्मी की याद भी नहीं आती है। यहाँ आगे पीछे मेरा और ते मम्मी का बॉन्ड, अगर बॉन्ड हो ना और इतना प्यार हो ना तुझे मम्मी से, तो तू वहां जाके भी याद करे। एक बार भी तेरे मुंह से नहीं निकलता मम्मी का नाम। अब तो माल बटोरना है ना मम्मी से, तो मक्खन पालिश कर लूं मैं मम्मी के संग। अरे तू बिल्कुल सही जगह गई है, बिल्कुल उस लीचड़ बग्गा के संग सही। तेरी मम्मी ने इसीलिए तो फेंका है तेरे को। जल्दी से मम्मी के, जो मम्मी के खर्चे पानी बचते होंगे। और फिर कहती है, भैसल्लो वहीं पसर गई, वहीं बेड पर एक टांग से बैठी हुई थी। फिर कहती है कि मम्मी मम्मी, मैं तुम्हें नेगेटिव कमेंट पढ़ के बताती हूँ कि सब लोग कहते हैं कि तू तो अपने भाइयों के हक का खा जाएगी, तू अपने भाइयों का भी खा जाएगी। और फिर मम्मी कहती हैं कि नहीं, मैंने तो शौक है अपनी कुड़ी को कपड़े लत्ते रोज दिलाने थे। पहले मैं जब मेरी कुड़ी कुंवारी थी तब, मतलब शादी नहीं हुई थी उससे पहले, तो मम्मी तुमने रोज कपड़े दिलाने थे, रोज शॉपिंग करने ले जाना था, तो करी अपनी कुड़ी ने तुम पढ़ना भी सिखा देती। पढ़ने के लिए तुमने इतने जतन करे होते ना, जैसे कपड़े दिलाने के लिए तुम रोज रोज, तो आज कुछ होती, आज उस कीचड़ लैंड में ना पड़ी होती तुम्हारी ये पुत्री, तुम्हारी ये कुड़ी, जो तुम आज बोल रही हो। मुझे तो इतना शौक है कि मेरी नूह भी आएगी ना तो मैं उसके साथ भी ऐसे ही प्यार करना है मुझे। पर मेरे बेटे को अभी शादी नहीं करनी ना। तो बग्गी का और भटूरी का चेहरा उतर गया। उसने कहा कि हैं, नूह ने प्यार करना है तो मेरा क्या होगा, मैं कित्थे जाऊंगी मांगने मंगनी। यार इनकी कहानी, भाई साहब ये बग्गी। वैसे तो इसके बारे में बात करने का मन ही नहीं करता, लेकिन मैंने कहा लाओ दोस्तों को बता दी जाए इसके बारे में। इसकी क्या नाटक नौटंकी चुटकियां चल रही हैं इसको चुटकियों में। चुटकी, इसकी चुटकियां किसी दिन बंद ही होनी है मुझे तो लगता है। मुझे तो लगता है कि इसकी ऐसी हरकतें करवाएंगी जल्दी इसका भी शटर बंद, इसकी बड़ी नंदुड़िया की तरह से। तो दोस्तों, आप कमेंट करना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ कमेंट जरूर करना, और लाइक जरूर जरूर करा करिए, कमेंट जरूर करना इस भटूरी के बारे में, भसल्लो के बारे में।